नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश। आप मुझे देख रहे हैं SKY AD हेल्प पर। दोस्तों, लाभ हानि चल रही है। लाभ हानि का ये चौथा पार्ट है। इसके पहले 3 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए, कह रहा है 15 संतरों का जो कॉस्ट प्राइस है वह 20 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब क्या करनी है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस अपान सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 20 बटा कितना 15। देखिए, इसके बटा ये आ जाएगा और ये इसके बटा चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करनी है, 5 से काट देंगे। 5 चौक का 20, 5 तियां 15। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस जो आपकी आई है वो 4 की आई है और जो सेलिंग प्राइस आई है वो कितने की आई, 3 की। यानी 4 रुपये की वस्तु 3 रुपये में बेचा जाएगा तो हानि होगी। 1 की हानि होगी किस पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितने का है, 4 का। तो गुणा 100 से करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कै % आ जाएगा, 25 चौक का 100, 25%। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो 25% होगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दूसरा क्वेश्चन है 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है। देखिए, मान लेते हैं एक घड़ी का जो मूल्य है, ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है वह कितना है, 1 रुपया है। ठीक है, एक घड़ी बराबर 1 रुपया के है। तो उसने 12 घड़ियाँ बेचा, सेल किया कितने का, 12 घड़ियों का। तो 12 रुपये का सामान बेचा और उसे कितना का प्रॉफिट हुआ, 2 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ। तो 2 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब देखिए, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, बेचा 12 रुपये का। तो कॉस्ट प्राइस जो उसकी क्रय मूल्य है वो क्या आएगी, तो क्या आएगी, जिसे 10 रुपये का सामान रहा होगा तब 2 रुपया लाभ लेकर 12 में बेचा गया होगा। यानी क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2 यानी 10 रुपया। अब प्रॉफिट आपको निकालनी है, प्रॉफिट % निकालनी है। तो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 10 रुपया पर गुणा के 100। 0 0 से कैंसिल कर देंगे, यानी 10 दहा में 100 और 10 दूना के 20। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 20%। इसका आंसर होगा 20%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। तीसरा क्वेश्चन है, एक बुनकर 150 रुपये की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है। ठीक है, जो बुनकर है, ध्यान से देखिएगा, बुनकर ने 150 में साड़ी को बेचा ना, सेल किया 150 में, किसको, दुकानदार को। ठीक, अब उसको क्या होता है, कितने पर दुकानदार एक साड़ी को बेचता है और 25% लाभ प्राप्त करता है। अब देखिए, 25% लाभ पर बेचा है, यानी फ्रैक्शन बनेगा 1/4 का। अब 4 रुपये की वस्तु 1 रुपया लाभ लेकर बेचा कितने गया है, 5 का बेचा गया है। यानी जो सेलिंग प्राइस आ गई वो 5 की आ गई, कॉस्ट प्राइस 4 की होगी। तो 5 नहीं, कितने का है, 150 का है। ठीक है, कई गुणा हो रहा है, 30 गुणा होगा, यानी 5 में 30 का गुणा कराएंगे तो 150 आएगा। तो जो उस साड़ी का जो कॉस्ट प्राइस होगा वह कितना होगा, 4 तियां 12, कितना होगा, 120 रुपया होगा। अब 120 रुपया उसका क्या आया, क्रय मूल्य आया। क्रय मूल्य 120 रुपया आया। अब उसने कहा कि 30% लाभ के साथ दुकानदार वही साड़ी ग्राहक को बेच देता है। लेकिन ग्राहक को बेचा गया है कितने पर, 150 पर लिया गया है 30%। तो 30% 130 लिखिए, या 30% का फ्रैक्शन बना के 3/10 या कितना लिख देंगे, 13/10। ठीक है, 13/10 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और 13 और 15 गुणा कराएंगे तो कितना पड़ेगा, 195 का पड़ेगा। 195 रुपये का पड़ेगा ग्राहक को। अब सवाल ये बोला, देखिए, क्रय मूल्य आ गई वस्तु की 120 रुपया और ग्राहक को जो पड़ा 195 रुपया आ गया। तो देखिए, अब क्वेश्चन ये बोला था कि ग्राहक, अगर साड़ी को ग्राहक 180 रुपये में, यानी जो बुनकर था वो ग्राहक को 180 रुपया में बेचता, कितने में बेचता, 180 रुपया में बेचता, तो उसे फ़ायदा कितने का होता, तो ग्राहक को कितने का फ़ायदा होता, ग्राहक को जो फ़ायदा होता, अब जो 195 मिलता था अब 180 में ही मिल जाएगा, तो 15 रुपये का फ़ायदा होगा। अब 15 रुपये का फ़ायदा हुआ ग्राहक को और प्रॉफिट लाभ कितने का हुआ, बुनकर को। तो बुनकर को प्रॉफिट लाभ लेना है। अब देखिए, 120 रुपये की वस्तु वो बेचेगा ग्राहक को 180 रुपया में, तो उसे प्रॉफिट कितने का होगा, उसे प्रॉफिट 60 का होगा। 60 का प्रॉफिट 120 पर गुणा 100 करा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 60 दूना और 50 दूना 100, तो आएगा आंसर 50%। तो जो इसका आंसर होगा, जो बुनकर के लिए प्रॉफिट होगा कितना होगा, प्रॉफिट उसका होगा 50% का, और जो ग्राहक के लिए लाभ होगा रुपए में, ग्राहक के लिए वह कै रुपए का होगा, 15 रुपये का होगा।
तो 50% 15 रुपया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक प्रकाशक ने पुस्तक की उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 रुपया तय किया। हालांकि वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% की छूट देता है। देखिए, इस तरह क्वेश्चन आए तो बस आप ध्यान रखिए कि आपसे प्रतिशत में दिया है, प्रतिशत में ही पूछ रहा है, तो कुछ भी नहीं करनी है आपको, बस इतना करना है। ध्यान से देखिए। मान लेते हैं जो किताब का कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये का है। ठीक है, और मार्केट प्राइस मान लेते हैं। और देखिए, मानने क्या है, उसमें दिया है कि 30% जोड़कर प्रस्तुत करता है। अगर 100 रुपये की लागत मूल्य है तो 30% जोड़ देगा, तो 100 का 30% कितना आएगा, 30 ही आएगा। 100 का 30% लेंगे तो 30 ही आएगा, तो 100 + 30 कितना हो जाएगा, 130 रुपया। अब सेलिंग प्राइस की बात करते हैं। अब देखिए, जब भी छूट मिलता है मार्केट प्राइस पर मिलता है। अब मार्केट प्राइस पर छूट कितने का मिला है, 12% का। तो 130 का जरा 12% निकाल लेते हैं। ठीक है, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 12 3 36 के 6, 12 कहीं 12, अब 12 3 15, 156, यानी 10 से भाग देंगे तो आएगा 15.6। यानी 130 में से 15.6 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि यही तो आएगा आपका डिस्काउंट। ठीक है, यही डिस्काउंट है 15.6। अब डिस्काउंट जब निकाल देंगे आप, माइनस कर देंगे 130 में से, तो बचेगा कितना, 114.4 बचेगा। अब देखिए फ़ायदा कितने का हुआ, 100 रुपये की वस्तु थी, 114.4 में बेचा, तो प्रॉफिट हुआ 14.4 का। अब 14.4 का प्रॉफिट इसे 100 पर हुआ है, तो 100 गुणा करा देंगे। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से भी गुणा कराएंगे, तो भाग करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो कितना, 14.4%। तो आपका इसका आंसर होगा 14.4%। ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन क्या है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 160 और छूट 12% हो। देखिए, छूट दे रखा है 12%, जो डिस्काउंट दे रखा है वह कितना दिया है, 12%। 12% फ्रैक्शन कितने का बनाएगा, 3/25 का बनाएगा। ठीक है, नहीं बनाने आता है, देख लीजिए, मैं बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 12% है, 12% को हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, 4 से काटेंगे तो 3, 25 से काटेंगे तो 25, और 4 से काटेंगे तो 25, यानी 3/25 का बनेगा। अब जो ऊपर वाला रहेगा ये डिस्काउंट रहेगा, ये नीचे वाला जो आपका रहेगा ये मार्केट प्राइस रहेगा। क्या रहेगा, मार्केट प्राइस रहेगा, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पर, यानी विक्रय किसमें मिलती है, अंकित मूल्य पर। ठीक है, तो देखिए, तब अगर 25 रुपये लिखा है, 3 का डिस्काउंट मिला, तो सेल कितने कर दिया, सेल कर दिया आपको 22 का। ठीक है, अब 22 का सेल किया, अब 22 का सेल किया। अब सवाल क्या दिया है, विक्रय मूल्य ज्ञात करें जब अंकित मूल्य 160 रुपया है। अंकित मूल्य 25 नहीं, कितने का है, अंकित मूल्य 25 नहीं, आपका निकाला है 25, लेकिन 25 नहीं 160 का है। तो 1 बराबर आएगा 160/25। तो आपको 22 बराबर निकालें तो 22 का गुणा करा देंगे, तो सेलिंग प्राइस आपकी आ जाएगी। तो सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, 22 से गुणा कराएंगे, 25 से काटेंगे तो 5 × 5 = 25, और इसको तो 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, यानी 32 बार में, यानी आपका जो क्या आएगा, 32 × 22/5। जब इसको आप हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 140.8 रुपया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 140.8 रुपया। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।